Hello students, वेलकम टू द एनवायरमेंटल स्टडीज़ क्लास लेक्चर सीरीज़ में मैं आपका स्वागत डॉक्टर प्रीति गुप्ता आप सभी स्टूडेंट का अपने लेक्चर सीरीज़ में स्वागत करती हूँ। हम अपने एनवायरमेंटल स्टडीज़ के लेक्चर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के टॉपिक को डिस्कशन में लाते हैं जो कि है प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन। प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन यानी बेटा आप देख सकते हैं ना कि हमने अपने पिछली क्लासेस में वाटर पोल्यूशन क्या होता है और उसके बारे में सीखा था कि उसके कॉजेस क्या होते हैं, इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, बीओडी क्या होती है, सीओडी क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी ली थी। तो अब प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन पर बढ़ने से पहले एक हम क्विक रिव्यू लेते हैं कि जो भी चीज़ें हमने अभी तक सीखी हैं, ताकि हमें एक सीक्वेंस पता चले कि हम उसी अकॉर्डिंग प्रिवेंशन किस तरह से हम अपने वाटर पोल्यूशन को कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो जैसा कि बेटा जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। पृथ्वी पर विद्यमान संसाधनों में जल सबसे महत्वपूर्ण है। जल का सबसे शुद्धतम रूप प्राकृतिक जल होता है, यानी बिल्कुल जो शुद्ध जल हो वो कौन सा होगा? प्राकृतिक जल। हालांकि ये पूर्णतः शुद्ध रूप में भी नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ अशुद्धियाँ जल में प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं, लेकिन फिर भी उसे हम काफ़ी हद तक एक शुद्ध जल के रूप में ही देखते हैं। वर्षा जल जैसे है प्रारंभ में तो बिल्कुल शुद्ध रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो भूमि के प्रवाह के संग जाता जाता है उसमें बहुत सारे ऑन द वे जैव जो बायोलॉजिकल है, नॉन बायोलॉजिकल चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें उसमें मिलती चली जाती हैं और वो फिर जल जाके जब हमारे वाटर बॉडीज में मिलता है तो प्रदूषित हो जाता है। और फिर वो जल अगर हम अपने कंजम्पशन के लिए या अदर इंडस्ट्री पर्पस के लिए लाएंगे तो वो एक पोल्यूटेड वाटर होता है। तो उसी पोल्यूटेड वाटर को कैसे प्रिवेंट किया जाए कि हमारा जल प्रदूषित ना हो, वो टॉपिक हम आज डिस्कशन में लाएंगे। तो बेटा देखिए, वाटर इज प्रेशियस रिसोर्स एंड विदाउट इट इज लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ। इसी तरह से वाटर इज गेटिंग पोल्यूटेड डे बाय डे ड्यू टू एक्सेसिव एंड केयरलेस यूज, सो द परसेंट ऑफ अवेलेबल ड्रिंकिंग वाटर इज रिड्यूसिंग। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में अपने डिस्कस करी हुई हैं। तो वाटर पोल्यूशन जैसा कि मैंने अभी बताया क्या होता है? इज द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज, लेक्स, रिवर्स, ओशंस, एक्वाफायर्स, ग्राउंड वाटर, इन सब में अशुद्धियों का मिक्स हो जाना कहलाता है जल प्रदूषण। ठीक है बेटा। तो इट अकर्स व्हेन पोल्यूटेंट्स, जब इसमें ये कब होता है? जब इसमें बहुत सारे केमिकल्स मिल जाएं, पार्टिकल्स मिल जाएं, ऐसे सब्सटेंसेस मिल जाएं जो कि डिज़ोल्व नहीं हो पा रहे हैं या डिज़ोल्व भी हो जा रहे हैं तो भी उसमें ऐसे केमिकल्स मिले हैं जो हमारे जल को प्रदूषित कर रहे हैं। और ये आ कहाँ से रहे हैं? डिस्चार्ज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनटू वाटर बॉडीज विदाउट इनफ ट्रीटमेंट टू गेट रिड ऑफ हार्मफुल कंपाउंड। यानी ये हमारे वाटर बॉडीज में मिल जा रहे हैं बिना ट्रीट किए हुए। और आ कहाँ से रहे हैं? घरों से आ रहे होंगे, या आपके इंडस्ट्रीज से आ रहे होंगे, या एग्रीकल्चर लैंड से आ रहे होंगे, जहाँ जहाँ से हमारा जल जो है वो मिक्स होता हुआ, पास होता हुआ वाटर बॉडीज में मिक्स हो जा रहा है, तो वो अपने संग पोल्यूटेंट्स को ला रहा है और इस तरह से हमारा जल प्रदूषित हो जा रहा है। तो आमतौर पर यानी हम क्या समझे यहाँ से कि जल प्रदूषण का मतलब हो गया कि एक या एक दो से अधिक पदार्थ अथवा रसायनों का जल निकायों में इस हद तक बढ़ जाना जिससे कि मानव सहित समस्त प्राणी जगत को विभिन्न प्रकार की समस्याएं पैदा होने लगें। तो इस प्रकार के संदूषित जल के उपयोग द्वारा हानिकारक प्रभाव पड़ने लगेंगे, तो ऐसे जल को हम बोलते हैं प्रदूषित जल। तो हम मेन इसके कॉजेस क्या होते हैं ये भी हमने अच्छे से डिस्कस किया था। अब हम यहाँ ब्रीफ कर लेते हैं एक बार। डोमेस्टिक वेस्ट हो सकता है, सीवेज सिस्टम के थ्रू हो सकते हैं, सॉलिड वेस्ट हो गया, कचरे हो गए, पॉलीथीन हो गया, टिन्स हो गए, ये सारे हो गए, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गए, एसिड रेन हो गई, ऑयल इंडस्ट्रीज से ऑयल स्पिल हो जा रहा है, एक्वेटिक प्लांट्स हो गए, जलीय पौधे हैं, ये सारे उसमें हो गया। अब उसी तरह से तो मेन हमारे कौन कौन से ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं? प्लास्टिक हो गई, पेंट्स हो गया, हैवी मेटल्स हो गए, सीवेज हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गए, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स हो गए हैं, और स्टॉर्म वाटर हो गया, तूफान तेज है उसके संग बहुत सारे डस्ट हो गए, पार्टिकल्स हो गए, हैवी कंकर, ये सारे कंकड़ पत्थर हो गए। तो ये सारे भी कहीं ना कहीं जाके जल में मिलकर मेन हमारे जल को प्रदूषित कर रहे हैं। तो वाटर पोल्यूटेंट्स का मतलब ऐसे तत्व जिनके कारण हम जिनके जल में मिल जाने से हमारा जल प्रदूषित हो रहा है। तो मेनली हमारा कंसर्न क्यों आता है? क्योंकि इनका वाटर पोल्यूशन का इफेक्ट पड़ता है हमारे किस पे मेन पड़ता है? डेथ ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। जो एक्वेटिक का मतलब जलीय है, जो समुद्री जीव हैं, ये सारे ऑर्गेनिज्म की डेथ होने लग जाएगी। और जो रिवर्स हैं, आप देख सकते हैं ना, कई कई बार हम देखते हैं कि हमारी जो नदियाँ हैं वो इतनी जैसे डस्टबिन की तरह बन गई हैं कि उसमें इतना कूड़ा कचरा मिक्स हो रखा है। शॉर्टेज ऑफ ड्रिंक, अब जब गंदा पानी होगा तो शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर भी हो जाएगी। इंक्रीज इन बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की हमारी बहुत ज़्यादा इंक्रीज
हो जाएगी, क्योंकि उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन सबको सर्टेन अमाउंट में इतना पोल्यूटेड वाटर आ गया तो फिर बहुत ज़्यादा ग्रो हो गया, एल्गाई ब्लूम हो जाएगा। ये मैंने सारा पिछली क्लास में डिस्कस किया था, जिसके चलते हमारा बायो डिजॉल्व ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो जो हमारा पोल्यूटेंट्स हैं, जो कचरा है, उसको डिकम्पोज करने के लिए बहुत ज़्यादा और डिमांड होने जाएगी ऑक्सीजन की, डिजॉल्व ऑक्सीजन की। इसी तरह से फूड चेन डिस्टर्ब होगी, डिसीजेज हो जाएंगी बहुत सारी, कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, ये सारे मतलब जो वाटर बॉर्न डिसीजेज हैं इनकी बहुतायत हो जाएगी। तो ये सारे मेनली जो हैं दुष्प्रभाव होंगे। तो फिर इसका मतलब है कि जल प्रदूषण को नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है इसका मतलब। तो अब जल प्रदूषण को नियंत्रित करने का तरीके क्या होते हैं और कैसे प्राथमिक स्तर पर हम जल प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं, उनके बारे में हम मेन फोकस करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि डीलिंग विद वाटर पोल्यूशन इज समथिंग दैट एवरीवन मतलब इंक्लूडिंग गवर्नमेंट्स एंड लोकल काउंसिल्स नीड्स टू गेट इन्वॉल्व विद। हेयर आर ए फ्यू थिंग्स यू कैन डू टू हेल्प। यानी बहुत सारे जो हमारी लोकल अथॉरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, इनको इनमें आगे आना चाहिए और हमारे ऐसे तत्व जिनके कारण हमारा जल प्रदूषित हो रहा है उस पर कंट्रोल करना चाहिए, उनको रोकना चाहिए। तो हम कुछ पॉइंट्स को ऐसे डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू हम प्राथमिक स्तर पर उनको रोक सकते हैं, जिससे हमारा जल प्रदूषित नहीं होगा। अब जैसे क्या है कि यूज़ वाटर वाइजली, डू नॉट कीप द टैप रनिंग व्हेन नॉट इन यूज़। ये हम बहुत ज़्यादा देखते हैं बेटा कि जब भी हम जा रहे हैं और रास्ते से हम देख भी रहे हैं और पानी खुल के बह रहा है, नल खुला हुआ है, लेकिन तब भी हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। इट मीन्स दिस आर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो कि हम ऐसी चीज़ों को रोकें। डू नॉट कीप द टैप रनिंग आउट, जब उसको यूज़ में नहीं है तो फिर हमने क्यों जल अपना नल खुला छोड़ रखा है, तो उसे रोकें। वाटर को वाइजली यूज़ करें, तरीके से यूज़ करें। ऑल्सो यू कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वाटर यू यूज़ इन वॉशिंग एंड बाथिंग। जब हम कई बार देखा है कि लोग ब्रश कर रहे हैं और लेकिन उसके बाद भी अदर वर्क में भी चले जा रहे हैं और नल खुला खुला छोड़ दे रहे हैं, तो दिस इज़ नथिंग बट जस्ट वेस्ट ऑफ वाटर। तो इफ़ वी डू ऑल दिस वी कैन सिग्निफिकेंटली प्रिवेंट वाटर शॉर्टेजेस। अब पानी की कमी हमने देखा था ना कि हमारा ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल पा रहा है, उसकी कमी हो रही है, शॉर्टेज हो रही है। तो एक तरीके से हम उसको वाइजली यूज़ करें तो ये भी हम कर सकते हैं हम अपने पानी को बचाने में, और रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डर्टी वाटर दैट नीड्स ट्रीटमेंट। तो जब पानी भी कम होगा तो इस तरह से हमारा जो गंदा पानी मिक्स होकर जा रहा है वो भी कम मात्रा में जाएगा और हमें उसी तरह से आगे फर्दर ट्रीटमेंट की भी कम ज़रूरत पड़ेगी। तो हम एक इस तरह से भी अपने वाटर पोल्यूट होने में प्रिवेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से डू नॉट थ्रो केमिकल्स, ऑयल, पेंट्स एंड मेडिसिन डाउन द सिंक ड्रेन। यानी बहुत बार देखते हैं कि ना केमिकल है, ऑयल है, पेंट्स हैं, बहुत सारी की दवाइयों के जो लिक्विड्स हैं, ये सब हम सीधे सिंक में डाल देते हैं या टॉयलेट्स में डाल देते हैं। बहुत सारी सिटीज़ में लोकल एनवायरनमेंट ऑफिस कैन हेल्प विद द डिस्पोजल ऑफ मेडिसिन एंड केमिकल्स डाल देते हैं। चेक विद योर लोकल अथॉरिटीज इफ देयर इज ए केमिकल डिस्पोजल प्लान फॉर लोकल रेजिडेंट्स। कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो हम डायरेक्टली थ्रो कर दे रहे हैं, केमिकल्स हैं, ऑयल्स हैं, पेंट्स हैं, मेडिसिन के जो हैं, तो ये सारे जो एक तरीके के वेस्ट हैं, घरेलू जो वेस्ट आ रहे हैं या हॉस्पिटल से वेस्ट आ रहे हैं या इंडस्ट्रीज से आ रहे हैं, इनको हमें ध्यान देना चाहिए कि इनका डिस्पोजल एक तरीके से कर दें। तो हमारा काफ़ी हद तक हम जल को प्रदूषित करने में, क्योंकि अल्टीमेटली ये टॉयलेट्स के थ्रू या सिंक के थ्रू या अदर जो सिस्टम्स होते हैं उनके थ्रू हमारे मेन वाटर में मिल जाएंगे, वाटर बॉडीज़ में जाकर इनडायरेक्टली, तो हमारे वाटर को पोल्यूट करेंगे। तो हम इसको भी रोक सकते हैं। इसी तरह से बाई मोर एनवायरमेंटली सेफ क्लीनिंग लिक्विड्स फॉर यूज एट होम एंड अदर पब्लिक प्लेसेस, दे आर लेस डेंजरस टू द इन्वायरमेंट। यानी हमें जो भी अपने जो हम घर के क्लीनिंग के लिए है या अदर यूटेंसिल्स के उसके लिए वो ऐसे हार्ड केमिकल्स ना लाएं, या टॉयलेट क्लीन करने के लिए है तो वो, ताकि वो अगर मिक्स होके हमारे वाटर बॉडीज़ में जाएँ भी या घर के टॉयलेट्स या सिंक के माध्यम से, तो भी वो इतना पोल्यूट ना कर सके। तो हमें ऐसे लिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ों को यूज़ करना चाहिए ताकि उनके बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स ना हों। उसी तरह से हम रोक सकते हैं कि इफ़ यू यूज़ केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स फॉर योर गार्डन एंड फार्म्स, बी माइंडफुल नॉट टू ओवर यूज़ पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स। यानी अगर हम, ठीक है, हमें पता है कि हमें अपने पेड़ पौधों को और जो भी एग्रीकल्चर में हमारा चीज़ें हैं उनको हमें अच्छा करना है, उसकी पैदावार बढ़ानी है, गार्डन को अच्छा रखना है, फार्म हाउस को, तो लेकिन हमें ये भी ध्यान देना है कि उसमें ओवर यूज़ ना करें पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का। क्योंकि होगा क्या कि ओवर यूज़ करने से जब बारिश का पानी होगा तो उसके संग मिक्स होकर ये केमिकल्स अल्टीमेटली वाटर बॉडीज़ में ही मिल जाएंगे, तो हमारे जल को प्रदूषित करेंगे। तो इसीलिए आजकल आप देखते हैं ना कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को बहुत प्रमोट करते हैं, क्योंकि उसके कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होते हैं। दिस विल रिड्यूस रन ऑफ्स ऑफ द केमिकल्स इनटू नियर बाई वाटर सोर्सेज, जैसे मैंने बताया भी। स्टार्ट लुकिंग एट ऑप्शंस ऑफ कंपोस्टिंग
एंड यूजिंग ऑर्गेनिक मैन्योर इंस्टीड, मतलब जो हम ऑर्गेनिक वे में हम करेंगे, लेस फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करके जो फार्मिंग करेंगे, तो उससे जो हमारा है बहुत हद तक, काफ़ी हद तक हम पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कर लेंगे। और इवन जो इस तरह से ऑर्गेनिक फॉर्म में करेंगे तो जो उसके आ रहे हैं उसको हम खाद के रूप में यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे अलग नेचुरल तरीके से हम देखेंगे कि हमारे प्लांट्स कैसे ग्रो करें। इसी तरह से बेटा, इफ़ यू लिव क्लोज टू दी वाटर बॉडी, ट्राई टू प्लांट लॉट्स ऑफ ट्रीज एंड फ्लावर्स अराउंड योर होम सो दैट व्हेन इट रेन्स केमिकल्स फ्रॉम योर होम डज नॉट ईजली ड्रेन इनटू द वाटर। यानी अगर मान लीजिए आप देखते हैं ना कि हमारा घर को किस तरह से बहुत ऐसे जगह है जहाँ वाटर नियर बाई में वाटर बॉडी है, तो हमें ऐसा कोशिश करनी चाहिए कि हम बहुत सारे पेड़ पौधे लगाएं, फ्लावर्स लगाएं, तो ताकि बारिश हो तो उससे केमिकल्स फ्रॉम योर हाउस डज नॉट ईजली ड्रेन टू द वाटर। तो हमारे जो भाई पानी पेड़ पौधे ज़्यादा लगे रहेंगे तो रुक के आएगा ना, उससे टकरा के आएगा, तो वो काफ़ी चीज़ें वहीं कंट्रोल हो जाएंगी, डायरेक्टली नहीं मिलेंगी। तो इसका एक बेनिफिट रहेगा, जिससे हमारा जल काफ़ी हद तक प्रदूषित होने से रोका जा सकता है। तो यानी बेटा इसमें फिर हमने देखा कि कुल मिला के देखें तो 3 Rs, यानी टू प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन के लिए 3 Rs बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 R का मतलब क्या है यहाँ पे बेटा? रिफ्यूज़, रिसाइकिल, रिड्यूस। याद रखिएगा आप सब लोग, रिफ्यूज़, रिसाइकिल, रिड्यूस। रिफ्यूज़ का मतलब मना कर देना, मना करने का मतलब से नो टू वाटर पोल्यूशन, हमें वाटर पोल्यूशन करना ही नहीं है। तो यानी हम अपने आप में इतना अवेयर हो जाएं, अपनी लोकल अथॉरिटीज़ के थ्रू गाइडलाइंस को फॉलो करें, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करें, तो हम ऐसी चीज़ें करें जिससे हमारा जल प्रदूषित ही ना हो। दूसरा क्या है? रिसाइकिल। अब मान लीजिए ठीक है हमने जल को यूज़ किया, तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि जिससे वो उसको हम फर्दर दोबारा से कुछ अदर फॉर्म में ट्रीटमेंट करके या किसी और दूसरे तरीके की जो जहाँ वाटर की रिक्वायरमेंट है वहाँ उसे यूज़ कर सकते हो, इतना केमिकल लेस वाटर हो, या उसे रिसाइकिल करके फर्दर किसी और एक्टिविटी के लिए यूज़ किया जा सकता हो, इस अप्रोच को फॉलो करें तो भी हम काफ़ी हद तक वाटर को पोल्यूट होने में बचा सकते हैं। भाई कम मात्रा में होगा तो वो चीज़ें कम जाके मिक्स होएंगी, क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा वाटर को तो रीयूज़ ही कर लिया है, तो जो अमाउंट हमारा गड़बड़ वाटर का आ रहा है उसकी मात्रा तो हमने कम कर दी ना रिसाइकिल करने से। उसी तरह से रिड्यूस, रिड्यूस करने का मतलब मिनिमाइज यूज़ ऑफ वाटर, वाटर के यूज़ ही को मिनिमाइज कर दो। तो तीनों में मतलब कुल मिला के ये कि जैसे जहाँ ज़रूरी नहीं है हम अननेसेसरी क्यों यूज़ करें वाटर, तो ये भी आप कर सकते हैं, रिड्यूस करो यानी। तो यानी रिफ्यूज़ करो, रिसाइकिल करो, रिड्यूस करो, इन 3 Rs को बेटा ध्यान में रख के हम काफ़ी हद तक अपने वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी आज के लेक्चर में हमने देखा जाए तो कुल मिला के ये सीखा कि अगर हम जल प्रदूषण, ठीक है हमने सुना कि जल प्रदूषण हमारा बहुत तरीके से, इंडस्ट्रियल से, घरेलू से और एग्रीकल्चर से, बहुत सारे ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके चलते हमारा जल प्रदूषित हो रहा है। तो इसको नियंत्रण करने के लिए हमने जो मोटे तौर पे कई सारे प्राथमिक स्तर पर जो उपाय सीखे उनको हम अपना कर सकते हैं। क्या क्या मेनली इम्पोर्टेंट था कि जो घरेलू अपशिष्ट था या पेट्रोलियम पदार्थ थे या वार्निश था या सफाई के दौरान जो उत्पाद डिटर्जेंट यूज़ किए गए या प्रसाधन सामग्रियों से आ रहा है या कोई और घरेलू उत्पादों से जो कि हमारी नदी और नालियों के या सिंक टॉयलेट के माध्यम से हमारे मेन नियर बाई वाटर बॉडीज़ में मिक्स हो जा रहा है, उसको डायरेक्ट मिक्स होने से पहले हम उसे कोशिश करें कि हमारा वो फॉर्म या तो ट्रीट होके जाए या उसको हम थोड़ा सा ऐसे यूज़ करें कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ें यूज़ करें, या उसका सही तरह से ट्रीटमेंट होने के बाद ही वो मेन वाटर बॉडीज़ में मिक्स हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। वैसे हम इसको आगे और डिटेल में ट्रीटमेंट प्रोसेस में हम देखेंगे कि कौन कौन से तरीके होते हैं। ये तो हमने प्राथमिक स्तर पर जो हम कंट्रोल कर सकते हैं उनके बारे में सीखा। उसी तरह से घरेलू रोज़मर्रा के कार्यों में कम मात्रा में पानी का इस्तेमाल करके इनके प्रभाव को कम कर सकते हैं, है ना। नदियों, तालाबों, झीलों, समुद्र तटों पर जो कूड़े कचरे को लोग फेंक देते हैं, आमतौर पर इन सामान्य आदतों को हमें अनदेखी कर दी जाती है, लेकिन हमें व्यवस्थित तरीके से इनका निपटान, प्रदूषण को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए हमें तत्पर रहना है। किस तरह से कोई फेंके भी तो उसे भी टोकना है, रोकना है ना। इंडस्ट्रीज़ में भी देखते हैं कि ऐसे जो बहुत सारे कागज़ हैं, प्लास्टिक कचरे हैं, इनको ऐसा रिसाइकिल करने की कोशिश करनी चाहिए इंडस्ट्रीज़ को, ताकि जो है कि हमारा पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन में जो हो रहे हैं, पोल्यूटेंट्स मिल रहे हैं, वो कम मात्रा में जाएँ, है ना। और जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, इंडस्ट्रीज़ को उन मापदंडों को फॉलो करना चाहिए, और उनको ऐसा नहीं कि इग्नोर कर दे रहे हैं और इंडस्ट्रीज़ रन करा रहे हैं केवल फ़ायदे ही फ़ायदे के चलते। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको ध्यान। इसी तरह एग्रीकल्चर में जैसे मैंने बताया था कि आप समुचित मात्रा में ये देखिए कि पेस्टिसाइड्स का या जो फर्टिलाइजर्स हैं इनका उपयोग करें, ताकि जो है कि हाँ भाई आपका पर्पज़ भी फुलफिल हो, लेकिन ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही वो पानी की गुणवत्ता को ख़राब किया चला जा रहा है।
तो कुल मिला के आज के लेक्चर में हमने यही सीखा कि हम जल को प्रदूषित होने से किस तरह से रोक सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर को हम अपने यहीं एंड करते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस लेक्चर। कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ हमसे अलग कमेंट सेक्शन में पूछिए, व्हाट्सएप के थ्रू पूछिए, हमारे चैनल के थ्रू पूछिए। ओके, थैंक यू बेटा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। दिस इज़ ऑल अबाउट। थैंक यू ऑल।